जो अपकमिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हाइट से रिलेटेड, तो उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हमारी हाइट को इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो उसके जो फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। 3 थिंग्स विच इज़ इम्पोर्टेंट ओवरऑल फॉर द हाइट पर्पस। तो बेसिकली उसमें जो पहला चीज़ है दैट इज़ अ ग्रोथ प्लेट, सेकेंड इज़ जेनेटिक एंड थर्ड इज़ ग्रोथ हार्मोन। तो बेसिकली जो ग्रोथ प्लेट का मतलब होता है, तो ग्रोथ प्लेट का मतलब ये होता है कि हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके दोनों एंड पे पाया जाता है ग्रोथ प्लेट, जो कि कार्टिलेज टिश्यू का बना होता है। जेनेटिक हम समझते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमको मिलती है, दैट इज़ जेनेटिक। एंड थर्ड इज़ ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ग्रोथ। तो ये तीनों चीज़ें हैं। जैसे कि हम स्टेम सेल्स के बारे में सुनते हैं, तो स्टेम सेल्स बेसिकली क्या होता है, वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि उनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो नए सेल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नए सेल को रीजनरेट कर सकते हैं, नए उस पर्टिकुलर टिश्यू के नए सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो उनमें ये बेसिकली ये एबिलिटी होती है। तो इसी की वजह से बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, और उन रिसर्च में से जो कंक्लूज़न निकल के आया वो ये है कि बेसिकली एक ऐसा इंजेक्शन हो सकता है कि जिससे अगर हम इंजेक्ट करें तो वो जो पर्टिकुलर स्टेम सेल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर सिग्नल मिले। बेसिकली जो अगर आप ग्रोथ प्लेट के स्ट्रक्चर को बेसिकली समझोगे तो उसमें ये है कि रेस्टिंग जोन में स्टेम सेल्स पाए गए हैं विथ न्यू रिसर्च। तो उनको हम एक ऐसा केमिकल सिग्नल दे सकते हैं विथ इंजेक्शन कि वो फिर से नए कार्टिलेज सेल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है उस टेक्नोलॉजी का, दैट इज़ अ, जैसे मैंने इंजेक्शन की बात की। अब दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ अ जेनेटिक। तो जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जेनेटिक में ये चीज़ें हैं जैसे कि जेनेटिक, हाँ हम जानते हैं कि जेनेटिक क्या होता है। जेनेटिक जो हमारे पेरेंट्स से मिलता है दैट इज़ जेनेटिक। तो उसमें क्या चीज़ें हैं? जीन, एक होता है एपिजीनोम। तो एपिजीनोम का मतलब ये होता है कि वो फैक्टर्स जो कि इनहेरिटेंस नहीं है, मतलब उनमें जो इनहेरिडिटी है वो नहीं है बेसिकली, जो कि अफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ डिजीज़। यानी कि अगर इसको सिंपल वर्ड में कहा जाए कि वो हमारे माता पिता के थ्रू वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो जो इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी में वो हमारे माता पिता के थ्रू नहीं होते हैं। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उसको एपिजीनोम। तो अगर इसको हाइट के केस में देखा जाए तो हाइट के केस में क्या चीज़ें फैक्टर करती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है। तो ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। अगर भले ही आपके माता पिता की जो हाइट है वो ज़्यादा है, बट अगर आपकी जो न्यूट्रिशन है उस एज में अगर सही नहीं है तो आप, अगर बेसिकली अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो वो ये होगा कि अगर आप एक्चुअल में हेल्दी नहीं हो तो जेनेटिक पोटेंशियल भी क्या हो सकता है, उसका एक्चुअल में इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा जो चीज़ निकल के आया वो दैट इज़ अ हेल्थ, दैट इज़ अ मतलब इफ़ यू आर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इन द सेंस एट द लेवल ऑफ हेल्थ। तो अगर आप हेल्थ के लेवल पे नॉर्मल नहीं होगा, हेल्थ के लेवल पे आप, इफ़ यू आर नॉट नॉर्मल एट द लेवल ऑफ हेल्थ, तो वहाँ से ये चीज़ें होंगी, मतलब उसका अफेक्ट आप पे पड़ेगा। भले ही आपका जो जेनेटिक है वो ये डिज़र्व करता है हाइट का, बट उस एक्चुअल जेनेटिक तक आप पहुँच नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ एपिजीनोम। तो एपिजीनोम का जो बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने एक नाम सुना है दैट इज़ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन होता है डीएनए, और डीएनए ये होता है बेसिकली उसमें कोड होते हैं डीएनए में। तो वो हमारे माता पिता के थ्रू आता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट जो जीन एक्सप्रेशन दो तरीके से होता है, एक होता है थ्रू डीएनए, दूसरा होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उसके बेस पे वो चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे जीन एक्सप्रेशन होते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो बाइंड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और उसमें वो जो चीज़ें होती हैं मतलब उसमें एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम एपिजीनोम को एडिट कर सकते हैं, यानी कि हम बिना डीएनए में चेंज किए हुए जीन एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो चीज़ चेंज हो गई, जीन एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तो प्रोटीन को हम एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकते हैं।
थ्रू एपिजीनोम एडिटिंग। तो उससे क्या होगा कि हमको एक्चुअल में भले ही हमारा जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो कम है, बट जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी कि एक्सटर्नल जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, यानी कि एपिजीनोम एडिटिंग के थ्रू, यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये उसके अंदर मतलब वो चीज़ें कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं एट द लेवल ऑफ हाइट, यानी कि उसकी हाइट हम बढ़ा सकते हैं थ्रू जीन एडिटिंग। तीसरी चीज़ निकल के आ रही है दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। जेनेटिक एंडोक्रोनोलॉजी में ये चीज़ यूज होती है। तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ये तीनों चीज़ें मिल के क्या हो गई, दैट इज़ अ ग्रोथ प्लेट, जेनेटिक एंड ग्रोथ हार्मोन। ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मिल के इसको हम कह सकते हैं ट्रिपल जी थेरेपी। तो ये अगर ट्रिपल जी थेरेपी अगर हम यूज करते हैं तो हम उन सारे फैक्टर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट को स्टॉप करने में।